हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम एसवाईजेसी का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसका लेक्चर नंबर 1 है। आज हम इसमें बेसिक टॉपिक कवर करेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, डिसोल्यूशन का मतलब क्या था, उसमें क्या प्रोसेस होते हैं, उसके अंदर हमें करना क्या है। सबसे पहली बात अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क का चैप्टर है, 10 मार्क्स का, वो भी क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यह पूछा जाएगा और इसके ऑप्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है। तो आपको ये चैप्टर करना है या बिल्स ऑफ एक्सचेंज करना है, वो आप देख लो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको जर्नल एंट्रीज करनी होती है, बहुत ज्यादा केसेस होते हैं वो फॉलो करने होते हैं, बट इसके अंदर बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। हाँ, इसमें दो तरीके के सम्स आ सकते हैं, जैसे हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में किया था, या तो फॉर्मेट वाला या तो जर्नल एंट्री वाला। यहाँ पे दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो हम दोनों का दोनों सीखेंगे। सबसे पहले मैं तुमको फॉर्मेट वाला सिखा दूंगा एंड उसके बाद जर्नल एंट्री। कुछ जर्नल एंट्रीज लिखा के दे दूंगा, वही फॉलो करना है तुमको, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर के बारे में समझते हैं कि चैप्टर है क्या। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का मतलब होता है वाइंड अप। वाइंड अप, बिजनेस बंद कर रहे। कौन सा बिजनेस? एक पार्टनरशिप फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म है। जैसे अंकिता और रति दोनों मिलके एक बिजनेस को चला रहे थे, अचानक से लोग में झगड़ा हो गया या फिर पैसे नहीं है उनके पास बिजनेस चलाने के लिए, कोई भी रीजन हो सकता है। तो इस बिजनेस को हमें क्या करना है? बंद करना है, वाइंड अप करना है। अब वाइंड अप करना है तो क्या करेंगे? तो इसने बोला कि रति ने और अंकिता ने मिलकर डिसीजन लिया, चलो एक काम करते, अपने बिजनेस को बंद कर देते। अब बिजनेस का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, बिजनेस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस? बिजनेस के अंदर क्या क्या होता है? जब भी अगर तुमको किसी ने बोला बिजनेस का मतलब क्या होता है, तो बिजनेस के दो ही हाथ होते हैं, एक होता है एसेट्स और एक होता है लायबिलिटीज। बस इतना याद रखना, यही बिजनेस है तुम्हारा। एक होता है एसेट्स और एक होता है लायबिलिटीज, यही बिजनेस है। यस, बाद में टेक्स्ट बुक देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मैं टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ा रहा हूं। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यही अपना बिजनेस है। तो अगर मैं कोई बिजनेस बंद कर रहा हूं तो इसमें से मेरा क्या है बताओ? एसेट्स। एसेट मेरा है, खुद का एसेट है भाई, इसके ऊपर पूरा का पूरा हक मेरा है। तो लायबिलिटीज किसी और की है, मुझे पेमेंट करना है, खर्चा ना, पेमेंट करूंगा। तो जब अगर मैं बिजनेस बंद कर रहा हूं तो अचानक से सबको पता चल गया कि भाई ये बिजनेस बंद होने वाला है ड्यू टू दिस रीजन। तो बिजनेस बंद होने वाला है, एसेट तो चलो मेरा है, लायबिलिटीज का पेमेंट करना है, तो जितने भी लायबिलिटीज होल्डर होंगे वो सब आएंगे मेरे पास भाग के, ये भाई तो बिजनेस बंद कर रहा है, मेरा पैसा दे दे। जैसे कौन आ सकता है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब आएंगे, बैंक लोन, सब आएंगे मेरे पास भाग के, ये भाई पैसा दे मेरा। जब तक मेरा बिजनेस चालू था तब तक उनको एक गारंटी थी कि भाई पैसा मिल जाएगा, बिजनेस चालू है अभी भी। अब बिजनेस बंद हो रहा है तो उनको डर लग रहा है, इनसिक्योर हो रहे हो कि भाई पैसा मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, इसलिए वो भाग के आएंगे, बोलेंगे ला भाई पैसा दे मेरा पहले। तो मुझे क्या करना है? मुझे उनका पेमेंट करना पड़ेगा। लायबिलिटीज का क्या करना है अपने को? पेमेंट। बट मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। जब पैसा ही नहीं है तो पेमेंट कहां से करूं? क्या किडनी बेचूं अपना? एसेट बेच के। ये है ना अपने पास, बिजनेस के अंदर एसेट्स है ना, बिजनेस का ही है ना, लायबिलिटी किसकी है? बिजनेस की है।
पे कर डालते। तो एसेट के बिजनेस का पूरा एसेट निकालेंगे, मार्केट में बेचेंगे, जो भी पैसा आएगा उससे लायबिलिटीज का पेमेंट कर देंगे। इट्स कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसी को कहते हैं पार्टनरशिप फर्म को बंद करना। समझा? यहाँ पे चैप्टर समझा क्या करने वाले? एसेट को बेचने वाले, एसेट को क्या करेंगे? हम बेचेंगे, और जो भी पैसा आएगा उससे क्या करेंगे? लायबिलिटीज का पेमेंट। ठीक है, समझा? यहाँ पे बेसिक्स में सिर्फ मैं आपको 6 एंट्री लिखा के देने वाला हूँ। 6 कॉन्सेप्ट। एंट्री मतलब फर्स्ट इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट। उसको हम दोनों तरीके से ट्रीट करेंगे, फर्स्ट इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट एंड एंट्री भी। क्यों? जनरल एंट्री के लिए काम आ जाएगा, नॉर्मल सम के लिए वो फर्स्ट इफेक्ट सेकेंड इफेक्ट का काम आएगा। समझा मेरी बात? ताकि आज ही पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा, सम आराम से मक्खन जैसा सॉल्व होगा फिर अपना। ठीक है? यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पहले बनाएंगे क्या क्या चीजें बनाने वाले गाइस वो देख लेते। तो आपका फॉर्मेट क्या बनेगा? आपका फॉर्मेट बनेगा पहला रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट सबसे बड़ा अकाउंट यही है। जैसे हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर में, डेथ ऑफ पार्टनर में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते थे, ऐसे यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट है। सबका मालिक एक यही होगा। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर हम बनाएंगे कैश एंड बैंक अकाउंट। ये 3 अकाउंट तो फिक्स है, बैलेंस शीट नहीं है यहाँ पे, कोई भी बैलेंस शीट नहीं बनानी है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 3 अकाउंट बनाने होते हैं। एक चौथा अकाउंट भी बनता है, बट वो डिपेंड ऑन सम के ऊपर डिपेंड है, जिसका नाम है पार्टनर्स लोन अकाउंट। किसी पार्टनर ने लोन दिया है बिजनेस को, अपने बिजनेस को लोन दिया है, तो उस पार्टनर का लोन अकाउंट भी बनेगा, क्योंकि उसका लोन भी तो पे करना पड़ेगा ना। जैसे समझो इस गीता ने अपने बिजनेस के अंदर लोन दिया है, तो जब बिजनेस बंद होगा तो गीता का जो पैसा वो भी इसको पे किया जाएगा, क्योंकि उसने लोन दिया था, बिजनेस को इमरजेंसी में संभाला था। तो यहाँ पे पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनता है। खाली पार्टनर्स लोन, नॉर्मल लोन नहीं आएगा, पार्टनर्स लोन। तो ये किसके ऊपर होगा? डिपेंड ऑन सम के ऊपर डिपेंड है। आएगा भी नहीं भी आएगा, कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में जाने का, देखने का। पार्टनर्स लोन दिया है, किसी पार्टनर का लोन दिया है मतलब बना देंगे, नहीं दिया तो नहीं बनाएंगे। तभी 3 ही अकाउंट बनेगा, और इन तीनों अकाउंट में भी टैली ये होना चाहिए। जैसे बैलेंस शीट टैली होती थी तो हम क्या बोलते थे? पूरे मार्क्स, सारे के सारे सम राइट है फिर अपने। तो ऐसे यहाँ पे अगर कैश एंड बैंक टैली होगा तब आप क्या बोलेंगे रहेंगे कि 10 का 10 मार्क्स मिलेगा आपको। अगर कैश एंड बैंक टैली नहीं हो रहा मतलब कुछ ना कुछ तो लफड़ा किया है तुमने, कुछ ना कुछ तो लोचा है। ठीक है? तो यहाँ पे आपको यही फॉर्मेट बनाना है। अब इसके अंदर एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट ही मैं लिखा के दे रहा हूँ तुमको, जो एडजस्टमेंट कंपलसरी पूछते हैं हर समय वही आने वाला है। उनका फर्स्ट इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट एंड उनकी एंट्री। यहाँ पे लॉजिकल सोचना है अपने को, रट्टा मत मारना। चैप्टर बहुत इजी है, दिमाग को कॉन्सेप्ट में दिमाग में रखो। एडजस्टमेंट नहीं लर्न होता है फिर भी तुम अपने आप से हिसाब से कर सकते हो एडजस्टमेंट। जैसे एंट्रीज क्या है? सबसे पहला है एसेट रियलाइज्ड। एसेट रियलाइज्ड, ये रियलाइज्ड का मतलब बेच रहे, सोल्ड कर रहे। यहाँ पे लिख देता हूं, सोल्ड कर रहे हम लोग, एसेट को बेच रहे। तो मुझे बताओ एंट्री क्या होगी? एसेट बेचेंगे तो पैसा आएगा और एसेट जाएगा, पैसा आ रहा है और एसेट जा रहा है, यही होगा। तो पैसा आ रहा है मतलब कैश एंड बैंक क्या होगा? डेबिट,
और एसेट जा रहा है तो एसेट क्या होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे एंट्री हम वही करेंगे, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा? एसेट बेच रहे ना, बेचते वक्त खरीदते वक्त आपको लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखोगे आप? रियलाइजेशन। तो वो एक साथ मैं आपको एंट्री भी सिखा रहा हूँ और इफेक्ट भी सिखाऊंगा। हर जगह जहां पे भी पैसे का लेन देन होगा वहां पे रियलाइजेशन आने वाला है, जहां पे प्रॉफिट होगा जहां पे लॉस होगा वहां पे रियलाइजेशन आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे रियलाइजेशन आ जाएगा। अब इसका फर्स्ट इफेक्ट सेकेंड इफेक्ट क्या होगा देखना ध्यान से। CBD कैश एंड बैंक डेबिट साइड, कैश एंड बैंक डेबिट में ना, और RC रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। समझा यहाँ पे? CBD एंड RC। जब भी मैं आपको बोलूं एसेट रियलाइज की एंट्री क्या होती है तो क्या बोलोगे? CBD एंड RC। क्या होगा? CBD एंड RC। उससे याद भी हो जाएगा, कैश एंड बैंक के डेबिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। अब एग्जाम में समझो जनरल एंट्री आई करने के लिए, तो तुम क्या करोगे? एसेट रियलाइज की एंट्री क्या करोगे? ये वाली। अगर ये भी याद है तो इसके थ्रू आप ये एंट्री कर सकते हो ना, CBD एंड RC। CBD मतलब कैश एंड बैंक डेबिट होगा और RC मतलब रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। समझा यहाँ पे? वो कर दिया हमने। और याद रखो हर समय ये एंट्री फिक्स है। ठीक है यहाँ पे? अब इसके बाद है पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, यहाँ पे फर्स्ट इफेक्ट लिख देता हूँ, सेकेंड इफेक्ट पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज का हम क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। बताओ, अगर हम किसी भी लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो मेरे पास से पैसा जा रहा है तो पैसा क्या होगा? क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा? रियलाइजेशन। पैसे का लेन देन हो रहा है ना, तो क्या आएगा वहां पे? रियलाइजेशन। मैंने बोला ना सबका मालिक एक, रियलाइजेशन आने वाला है। कुछ भी करोगे आप क्या आएगा? आपका रियलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी आपकी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो क्रेडिट क्या होगा? कैश एंड बैंक अकाउंट। तो इसकी एंट्री बताओ, फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा बताओ? फर्स्ट इफेक्ट RD हो जाएगा ना, RD रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। शॉर्ट में नाम लिखेंगे हम, याद करने के लिए बहुत इजी होता है। RD का फुल फॉर्म क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, राइट। वापस रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट साइड। एंड सेकंड क्या होगा? कैश एंड बैंक क्रेडिट में, तो CBC हो गया एंट्री। समझा? क्लियर है यहाँ पे? खत्म। पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज ये भी कंफर्म। और याद रखो ये एंट्री अगर क्वेश्चन में बोला रहे या ना बोला रहे, कंपलसरी करना है अपने को, भूलना नहीं है एंट्री को। कभी कभी क्वेश्चन में बोला नहीं रहता है लायबिलिटी का पेमेंट करो, हम भूल जाते, बट भूलना नहीं है। कंपलसरी ये एंट्री का पेमेंट करना है आपको, कंपलसरी, चलने वाला नहीं है। ये एंट्री नहीं करेगा रॉन्ग हो जाएगा तुम्हारा सम, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कंपलसरी करना है आपको। इसके बाद एसेट्स टेकन ओवर, TO का मतलब क्या होता है? टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। कोई भी एसेट अगर पार्टनर उठाता है बिजनेस से, ध्यान से रखना, जैसे क्या हुआ, ये फर्नीचर में बेचने गया मार्केट में, मैं कौन हूं? पार्टनर हूं। तो मैं मार्केट में गया इस फर्नीचर को बेचने के लिए, बट ये बिक नहीं रहा है, तो इसको मैंने ही टेकन ओवर कर लिया, मैं ही ले लिया। मतलब चल ध्यान दे, मेरे घर पे काम आ जाएगा, ध्यान देना।
इस फर्नीचर का काम मेरा घर पे हो जाएगा, चलो मैं ले लेता हूँ, मतलब मैं खरीद रहा हूँ बिजनेस से, तब इसकी एंट्री क्या होगी? अगर कोई भी एसेट पार्टनर टेकन ओवर करता है, मयूरी ध्यान देना, अगर कोई भी एसेट कोई भी पार्टनर टेकन ओवर करता है तो उसके अकाउंट में डेबिट होगा। उसका अकाउंट मतलब पार्टनर का कौन सा अकाउंट होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझा? कोई भी एसेट अगर कोई भी पार्टनर टेकन ओवर करता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। मतलब मैं यहां पे लिखूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, और क्रेडिट क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? फर्स्ट इफेक्ट PCD एंड सेकेंड इफेक्ट RC, PCD एंड RC। एंट्री देखो बन रही है, एक साथ दो काम हो रहा है, एक तीर से दो निशाने। जनरल एंट्री भी सॉल्व हो रहा है एंड फर्स्ट इफेक्ट सेकेंड इफेक्ट भी हो रहा है। समझा? यहाँ पे इससे क्या होगा? हम दोनों के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, जनरल एंट्री के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हैं। जनरल एंट्री के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? अपना फर्स्ट इफेक्ट सेकेंड इफेक्ट याद रखना। ये याद करोगे मुझे अभी क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना, देखना पूरे आंसर एडजस्टमेंट मिलने वाले हैं तुमको। ये सारे एडजस्टमेंट जो मैं लिखा रहा हूँ, ये सारे एडजस्टमेंट तुम्हारे पूरे टेक्स्ट बुक में भरे पड़े। कितने? 5 से 6। कंफर्म? ये भी है कंफर्म, कहीं कहीं पे है, तो ध्यान देना ये चीज। फिर क्या होगा? कोई लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर। अगर कोई लाइबिलिटीज टेकन ओवर कर रहा है पार्टनर, ऐसे टेकन ओवर किया तो ये आया, तो लाइबिलिटीज टेकन ओवर का तो क्या होगा? इसका रिवर्स उल्टा हो जाएगा। समझा क्या बोला मैं? एसेट के लिए अगर ये एंट्री है, एसेट टेकन ओवर के लिए अगर ये एंट्री है, तो लाइबिलिटीज टेकन ओवर के लिए क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। रियलाइजेशन यहाँ पे क्रेडिट में, तो ऊपर क्या होगा? और पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में, तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। समझा यहाँ पे? तो यहाँ पे एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसका शॉर्ट कोड क्या होगा? RD में जाएगा, फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकेंड इफेक्ट PCC। PCC का फुल फॉर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। क्लियर है? यहाँ पे जो पार्टनर टेकन ओवर करेगा उसका अकाउंट में लिख देंगे। ठीक है? समझा यहाँ पे? तो उनको बोल दिया हो। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखो, 5वीं एंट्री। ये 4 एंट्री तो तुम्हारे पार्टनर से रिलेटेड थी। अगली एंट्री होगी पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स का लोन पेमेंट कर देंगे हम। किसका लोन पेमेंट करने वाले? पार्टनर्स का लोन पेमेंट करेंगे। तो पार्टनर्स का लोन कैसे पेमेंट करेंगे गाइस? ध्यान से देखियो। अगर हम पार्टनर्स का लोन पे कर रहे हैं तो मेरे पास से क्या हो रहा है? पैसा जा रहा है। पैसा जा रहा है तो पैसा क्या होगा? क्रेडिट, मतलब कैश एंड बैंक क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्या होगा? पार्टनर्स का लोन, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। देखो यहां पे लिखता हूं मैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, तो क्रेडिट क्या होगा? कैश एंड बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा जा रहा है इसलिए कैश एंड बैंक क्रेडिट होगा। और पार्टनर्स पेमेंट करें